तो ये वाले कॉन्सेप्ट में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पावर कैलकुलेशन एंड एनर्जी कैलकुलेशन के बारे में। तो पावर और एनर्जी को समझने से पहला हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते ये है पर्सन है और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है पर्सन बी। पर्सन ए को हमने कुछ काम करने दिया और पर्सन बी को भी हमने कुछ काम करने दिया, और ये जो पर्सन ए होता है वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके देता है, और जो पर्सन बी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में ये जो पर्सन बी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में हमें कम से कम काम करके देता है। इसका मतलब ये है कि पर्सन ए हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दे रहा है। इसका मतलब ये पर्सन ए की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो पर्सन बी है वो हमें कम से कम काम करके दे रहा है। इसका मतलब ये जो पर्सन बी की जो एनर्जी है वो कम है। इसका मतलब ये जो पर्सन बी है वो बराबर से खाना नहीं खाया है, जिसके वजह से ये जो पर्सन भी है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में कम से कम काम करके दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ये जो पर्सन ए है इसका जो पावर है वो ज़्यादा है, और यहाँ पर ये जो पर्सन बी है इसका जो पावर है वो कम है। तो हम लोग बोल सकते हैं पावर का मतलब ये हो रहा है, पावर का मतलब ये होता है कि कितना वर्क डन हो रहा है गिवन टाइम के रेस्पेक्ट में या फिर टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कम से कम टाइम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है तो उस केस में जो पावर होगा वो ज़्यादा होगा। कम से कम टाइम में अगर कम से कम काम होता है तो उस केस में जो पावर होगा वो कम होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था ये पर्सन वर्क डन ज़्यादा कर रहा है उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, ये पर्सन वर्क डन कम कर रहा है उसके पास एनर्जी कम है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो वर्क डन होगा बराबर में एनर्जी के होगा। वर्क डन ज़्यादा है इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा है, वर्क डन कम है इसका मतलब एनर्जी कम है। ये डब्ल्यू की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं ई, तो हमें मिल जाएगा पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। पावर का जो डेफिनेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, पावर इज द रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जो एनर्जी का जो रेट ऑफ चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में उसी को ही हम लोग बोलते हैं पावर। तो सिमिलरली पावर की जो एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, और जो पावर की भी जो यूनिट होगी वो होगी जूल, और जो पावर की एक और एक यूनिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉट। तो अगर हम लोग देखें जो पावर है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी। अभी यहाँ पर तो हमने डिस्कस किया पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी का मतलब होता है, एनर्जी का मतलब क्या होता है। अभी यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रिक पावर का भी मतलब यही होता है कि हमें कितना काम करके दिया जा रहा है एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में। तो यहाँ पर काम कौन करने वाला है, यहाँ पर काम क्या ये पर्सन ए करेगा या फिर पर्सन बी करेगा? ऑब्वियसली ये दोनों पर्सन नहीं करेंगे। यहाँ पर जो काम जो करने वाला है वो वोल्टेज और करंट काम करने वाले हैं। वोल्टेज और करंट हमें गिवन टाइम में कितना काम करके दे रहे हैं। वोल्टेज और करंट काम करने वाले मतलब नहीं समझा। हमने डिस्कस किया वोल्टेज का मतलब क्या होता है। वोल्टेज का मतलब ये होता है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस वर्क डन इज ड्यू टू दी बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस। हमने डिस्कस किया था वोल्टेज का मतलब क्या होता है। वोल्टेज का मतलब ये होता है कि एक बैटरी कितना काम कर रही है, एक बैटरी कितना काम कर रही है एक पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से या फिर बोल सकते हैं हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल तक ले जाने के लिए। अगर एक बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है एक पॉजिटिव चार्ज को हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल तक ले जाने के लिए, तो उस केस में जो वर्क डन होगा उस केस में जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर बैटरी अगर कम से कम काम करती है एक पॉजिटिव चार्ज को हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल तक ले जाने के लिए, तो उस केस में जो वोल्टेज होगा वो कम होगा। तो ऑब्वियसली जो काम जो करेगी वो बैटरी करेगी, इसका मतलब जो काम जो करेगा वो वोल्टेज करेगा, और सर्किट का रेसिस्टेंस अगर कम होता है तो उस केस में जो करंट होगा वो होगा ज़्यादा। तो अगर हम लोग देखें दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, हैंस जो पावर होगा वो ज़्यादा होगा। दोनों का प्रोडक्ट कम होगा, अगर वोल्टेज कम होता है इसका मतलब जो वर्क डन हो रहा है वो कम हो रहा है। जैसे कि हमने डिस्कस किया वोल्टेज के डेफिनेशन के हिसाब से वोल्टेज कम है इसका मतलब जो काम हो रहा है वर्क डन हो रहा है वो कम हो रहा है। और अगर करंट भी अगर कम होता है तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कम होगा, हैंस जो पावर होगा वो कम होगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में या फिर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में जो काम जो करने वाले वो वोल्टेज और करंट करने वाले। तो पावर का मतलब यही होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। पावर वोल्टेज और करंट है, दोनों का प्रोडक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला इक्वेशन हमें मिला कैसा, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो पावर का जो इक्वेशन है P इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ पर ये जो डी टी है उसको हमने हटा दिया और डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर किया डी क्यू, तो हमें मिला डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू इंटू यहाँ पर ये जो डी टी है उसके न्यूमरेटर में हमने कंसिडर किया डी क्यू, तो हमें मिल गया डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू ये क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज उसका मतलब होता है वोल्टेज, जैसे कि हमने डिस्कस किया वोल्टेज के कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी रेट ऑफ चेंज इन चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें देता है करंट, तो हमें मिल जाएगा पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू वी इंटू आई। तो यहाँ पर हमने समझा पावर का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग समझेंगे एनर्जी का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में हमें मिल जाएंगी एनर्जी। उसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सिमिलरली एक और एक कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो पावर होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं
P ऑफ टी इक्वल टू V ऑफ टी इंटू I ऑफ टी। सिमिलरली जैसे कि मैंने डिस्कस किया, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पावर को टाइम के साथ तो उस केस में हमें मिल जाएंगी एनर्जी। या फिर हम लोग मैथमेटिकली ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हम लोग पावर को टाइम के साथ अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो उस केस में हमें मिल जाएंगी एनर्जी। तो यहाँ पर ये W की जगह हम लोग E कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो वर्क डन होगा एनर्जी के बराबर में होगा। E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी टी। पी की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं V इंटू आई इंटू डी टी, तो हमें मिल जाएगा V इंटू आई इंटू डी टी। तो जो एनर्जी के लिए जो रिलेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी आई इंटू डी टी। यहाँ पर हमने क्या क्या जो पावर है उसको हमने टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर हमने कंसीडर किया एनर्जी का E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पावर इंटू डी टी। ये जो पावर है उसको हम लोग टाइम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें P की जगह हम लोग पुट कर देंगे वी आई, तो हमें मिल जाएगा वी आई और यहाँ पर हमें मिल जाएगा डी टी। तो जब भी अगर हमें एनर्जी अगर फाइंड आउट करने बोल दिया जाए तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सिस्टम है। इलेक्ट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, मैं बार बार इलेक्ट्रिक सिस्टम बोलता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जिसमें कोई भी कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, वोल्टेज के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो वैसा जो सिस्टम होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम। सिस्टम का बेसिकली मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि हमारे कंसिडरेशन में, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडरेशन में कंसिडर किया है वोल्टेज, करंट, पावर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो सिस्टम होगा वो होगा इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो कंडक्टर है इसके अक्रॉस हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, जिसके वजह से इसमें से करंट फ्लो होता है, वोल्टेज फ्लो, करंट और वोल्टेज एग्जिस्ट करता है ये कंडक्टर में 5 मिनट के लिए। और जो आउटपुट पावर होता है वो होता है 2 वाट। सिमिलरली इसको भी हम लोग वी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं और वी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें से करंट फ्लो होने लगता है और वोल्टेज भी एक्ट करता है। तो ऑब्वियसली जब करंट फ्लो करेगा तो वोल्टेज भी तो होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो सिस्टम होता है वो हमें आउटपुट में पावर देता है जो कि होता है 3 वाट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाला जो सिस्टम है वो हमें 5 मिनट के लिए 2 वाट आउटपुट पावर दे रहा है। ये वाला सिस्टम हमें 10 मिनट में 3 वाट आउटपुट पावर दे रहा है। तो दोनों केस में जो एनर्जी होगी वो कौन से केस में ज़्यादा होगी? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दोनों केस में जो एनर्जी होगी वो ये वाले केस में ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो पावर है वो है 2 वाट और जो टाइम है वो है 5। 2 को अगर हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 10 जूल। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो टाइम है वो है 10 मिनट और जो पावर है वो है 3 वाट। 10 को अगर हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये वाले केस में जो एनर्जी है वो है ज़्यादा जो कि है 30 जूल, और ये वाले केस में जो एनर्जी है वो है कम जो कि है 10 जूल। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर के बारे में। पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है लोड, और यहाँ पर ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। अगर करंट का फ्लो अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हो रहा है तो उस केस में जो पावर होगा वो होगा पॉजिटिव पावर, और ये जो लोड होगा पावर को करेगा एब्सॉर्ब। सिमिलरली यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेगेटिव पावर के बारे में। यहाँ पर ये है लोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर करंट का फ्लो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, या फिर बोल सकते हैं अगर करंट का फ्लो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, तो उस केस में जो पावर होगा वो होगा नेगेटिव, और जो लोड होगा वो पावर को सप्लाई करेगा। तो ये वाले केस में जो लोड है वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये वाले केस में जो लोड है वो पावर को सप्लाई कर रहा है।